मैं रास्ते में जा रहा था, पानी पूरी खा रहा था, मगर अचानक से किसी की नज़र पड़ी तो मुझे फ़र्क पड़ा नहीं ना। चलिए भाई मैं बड़ी देर कर दी आते आते। तो जी वही सब सीन है पारस जबड़े का। एक सॉन्ग आया नज़ारा जिसका नाम है, और वहाँ पर पारस जबड़े को रखा गया। पारस जबड़े को तो हालांकि रख लिया गया है, मगर देखने में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पारस जबड़े की ज़रूरत नहीं थी। एक शब्द याद आता है इन सब चीज़ों को देखकर, शर्म करिए भाई, शर्म करिए। ये क्यों कहा मैंने? दूसरों को बुरा कहकर आप खुद काम कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट कैसे इतना सक्सेस हो सकता है? लास्ट प्रोजेक्ट आया था रुबीना दिलीप के साथ में, मगर वो रुबीना के फैम पर चला। लोगों को लगा कि पारस का भी फैम है, तो भाई पारस के फैम के ऊपर अब लो जी एक गाना और बना डाला। अब एक सबसे बड़ी बात यह है, मुझे समझ में नहीं आती कि जब इनके सॉन्ग के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, 15 से 20 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो उसके बावजूद भी इनको सॉन्ग दिए जाते हैं। हालांकि माहिरा शर्मा की लव स्टोरी जो है वो रचाई जा रही थी सॉन्ग के अंदर। लखविंदर बदाली नाम है माहिरा शर्मा की। इन दोनों का लव एंगल देखने को मिल रहा था, मगर इसमें पारस का काम क्या था? एक उस्ताद जी हैं, उस्ताद जी ने बहुत अच्छे इसको लिरिक्स दिए, सॉन्ग को गाया। लिरिक्स इज़ वेरी ऑसम, एंजॉय करने वाला सॉन्ग है, मगर फिलहाल ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इस सॉन्ग के अंदर पारस को डाला तो क्यों डाला गया, और इसने पूरे सॉन्ग के अंदर किया क्या है। जो कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बंदूक की नोक के ऊपर नचा रहा है, यानी कि ये बिना वजह का माहिरा के पीछे इस सॉन्ग के अंदर पड़ा हुआ नजर आया। वो चीज़ अभी तक हमें देखने को मिली। और दूसरी अगर हम पिक्चर देखें तो बेहुयाई हरकतें इस सॉन्ग के अंदर करता हुआ नजर आया, विदाउट एनी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देखो, पता नहीं जैसे किसको मार काटने जा रहा हो, वो सब चीज़ें देखने को यहाँ मिल रही हैं। बेहुदा हरकत, कोई सामने से एक बंदा जा रहा है उसको धक्का देता हुआ निकलता हुआ नजर आया। और अगला अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पर बिना वजह का भागना, बिना वजह का दौड़ना। और अब माहिरा शर्मा यहाँ पर शुरू हो रही हैं, इनकी शादी होनी दोनों की एक साथ में, मगर एक्चुअल में माहिरा को ऐसा लग रहा है किसी ने मार काट कर बिठाया हो। बिल्कुल बिल्कुल टू कॉपी जैसे होता है ना, किसी को मार काट कर डरा के बैठाना। और सबसे बड़ी बात और ये है, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर माहिरा के किसी ने वजन लाद दिया हो, जो वजन यूं है यूं। मेकअप कुछ ज़्यादा कर दिया भाई साहब, ऊपर वजन जो है वो कुछ ज़्यादा लाद दिया, जिसकी वजह से गर्दन सीधी नहीं हो पा रही है। क्या करें, आखिरकार मजबूर हैं, शूटिंग करना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर शूट हो रहा है वहाँ पर एसी नहीं है। क्या करें भाई, सस्ते बजट का सॉन्ग है और तुम्हारे इतने व्यूज़ आते नहीं, तो सस्ते बजट के अंदर सॉन्ग को शूट करना है, और ऐसे में व्यूज़ आएंगे तो ही हम कुछ पैसा कमाएंगे, तो ही तुम्हें भी दे पाएंगे हम, तो बस। और एक चीज़ और, इस सॉन्ग के अंदर एक क्रोमा की का यूज़ किया गया है, जो आपको दिख रहा होगा पीछे बर्फीली वादियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। दरअसल ये बर्फीली वादियाँ रियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमा का यूज़ करके ओनली किया गया है। मतलब क्रोमा भाई कमाल करते हो, लोकेशन से कहाँ कहाँ की दिखा देते हो, जो अभी तक हमें देखने को मिली। मगर एक सबसे बड़ी बात, पारस का इसमें रोल क्या था, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। आई एम वेरी कन्फ्यूज। सॉन्ग देखने के बाद आई एम वेरी 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 कन्फ्यूज। पारस जबड़ा अपनी हरकतें करता है, भड़ास निकालता है, इंटरव्यू सामने आते हैं, दूसरों को गलत कहता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं बहुत साफगार हूँ, और दूसरा मतलब नीचा दिखाने की जो है वो सामने वाले को कोशिश करता है। ऐसा क्यों? ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आ पाई है। बिग बॉस सीज़न 13 के घर से 10 लाख रुपए लेकर बाहर निकला, मगर उसके बाद से तो इसका एटीट्यूड तो भाई साहब समझ में नहीं आता। मगर एक फिर वही सबसे बड़ी वाली चीज़, इस सॉन्ग के अंदर पारस जबड़े का रोल क्या था, वो चीज़ समझ में नहीं आया। बिना पूरा सॉन्ग देख लिया, मगर रोल समझ में नहीं आया कि आखिरकार इसने सॉन्ग के अंदर किया क्या है, क्या रीजंस हैं आखिरकार इस पारस जबड़े को माहिरा शर्मा के साथ में या फिर इस सॉन्ग के अंदर डालने में। लिरिक्स अच्छे हैं, सब कुछ एंजॉयमेंट किया लगातार भरपूर। उस्ताद जी ने सॉन्ग को गाया, और एक लखविंदर जी हैं जो माहिरा शर्मा के साथ में है, जो उनके खसम बने हुए हैं। और मगर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर और इंक्लूड होती है कि पारस जबड़े का रोल क्या था, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। शर्म करिए।